हम्म। हम्म। संलेखना, संथारा, समाधि, इसका हमारा स्वाध्याय चल रहा है। उसमें वर्णन चल रहा था 12 भावना का। तो अभी हमारी चर्चा चल रही थी संवर भावना का। तो उसी में दृष्टांत आया था हरिकेशी बल मुनि का। वो जो अभी हम कल पढ़ रहे थे कि वो तंग आ गया था, दुखी हो गया था कि लोग छेड़ते थे उसको। तो वो आत्महत्या के लिए जाते, तो वो सदगुरु मिलते हैं तो उसको बोध देते हैं। अब वही बात है कि शरीर घात से नारकी अगर आत्महत्या करता है तो ये तो कर्म बंध का कारण महाकर्म बंध है। यानी नारकी का बंध करेगा। और संयम से मुक्ति, दोनों चीजें हैं। शरीर घात से नारकी का बंध और संयम से मुक्ति। ठेठ सातवीं नरक नारकी में ले जाने वाले तीव्रतम क्रोध आदि परिणाम कहें या उनसे दुखी होकर शरीर घात करने रूप तीव्रतम अनंत कर्मों का बंध कराने वाले, यानी सातवीं नरक तक ले जा सकते हो जाने वाले तीव्रतम क्रोध आदि परिणाम, जितने ज्यादा होगा तीव्र होगा, उसकी तरतमता जितनी ज्यादा होगी उतना नीचे वाली नरक में जाएगा। और उनसे दुखी होकर, या कह रहे हैं या उनसे दुखी होकर, यानी एक तो क्रोध आदि परिणाम किए उसने, सातवीं नरक का हो गया। या उससे दुखी होकर, यानी यहां पर सिर्फ क्रोध करने से ही वो नरक का भागीदार हो जाता है। और यदि उसके साथ और हो के वो दुखी होकर शरीर घात करने रूप तीव्रतम अनंत कर्मों का बंध कराने वाले, वो साथ में उसने शरीर घात अपनी आत्महत्या कर ली, तो अनंत कर्मों का बंध। कर्म आश्रित द्वार को सदगुरु के तत्वावबोध से हे उपादे आत्मा शरीर आश्रव संबर राग द्वेष मोह रूप महामूर्ता कर चतुर्गति रूप संसार मार्ग और ज्ञान दर्शन चरित्र ऐसे रत्न त्रय धर्म रूप मोक्ष मार्ग का भेद विज्ञान हुआ। हे को छोड़ उपादे शरीर को छोड़ आत्मा, संसार मार्ग या आश्रम को छोड़ मोक्ष मार्ग संबर का मार्ग पकड़ा। देखिए क्या क्या यहां आ रहा था कि कर्म आश्रित द्वार को, जो कर्मों का आने का द्वार था, उसको सदगुरु के तत्वावबोध से सतगुरु ने बोध दिया कि हे उपादेय। क्या क्या बोध दिया कि ये हे है, ये उपादेय है। कौन? आत्मा, शरीर। शरीर जो है वो हे है, आत्मा उपादेय है। आश्रव संवर, आश्रव हे है, संवर उपादेय है। आत्मा यानी जो आश्रम जो छोड़ने योग्य है, इस प्रकार से राग देश मोह महामूर्ता करके चतुर्गति रूप संसार मार्ग और ज्ञान दर्शन चरित्र। अब देखिए यहां तक तो ये संसार मार्ग की बात आई। और अब ज्ञान दर्शन चरित्र ये रत्न त्रय धर्म रूप हो गया। रत्न त्रय धर्म, अभी आपको याद होगा समय सार के अंतिम गाथाओं में हमने क्या किया था। मुक्ति का कारण क्या है? एक ही कारण, मुक्ति का कारण आत्मा का आश्रय। आत्मा का आश्रय लेना ही मुक्ति का कारण है। क्योंकि ये सिद्धांत है कि पर द्रव्य के आश्रय से मुक्ति नहीं है। पर द्रव्य के आश्रय से मुक्ति नहीं है, स्व द्रव्य के आश्रय से मुक्ति है। और साथ में भगवान ने क्या कहा, उसी गाथा में आया था कि मैं भी तुम्हारे लिए पर द्रव्य हूं। याद है ना ये? अरिहंत परमात्मा कह रहे हैं कि पर द्रव्य के आश्रय से मुक्ति नहीं है, और मैं भी तुम्हारे लिए पर द्रव्य हूं। इसका मतलब अगर हम परमात्मा, अरिहंत परमात्मा पर दृष्टि करते हैं तब भी मुक्ति नहीं है। और यही कारण था कि केवल ज्ञान नहीं हो रहा था इंद्रभूति भगवान को। जब दृष्टि वहां से हटकर अपने आप पे गई तो केवल ज्ञान हो गया। तो इस तरह से पर द्रव्य जो है वो तो हमारा छोड़ने योग्य है, और स्व द्रव्य को उपादेय है। ये चीजें समझ में आती है। ये जो है ज्ञान दर्शन चरित्र, यहाँ क्या है? प्रेम। देखो,
हम मोक्ष मार्ग। यदि हम कह रहे हैं कि हाँ। एक ही कारण, मुक्ति का कारण एक ही है, तो ये हम्म। तीन कारण कैसे आ गए? व्यवहार तो से। गुरुदेव अभेद रूप से आत्मा तो एक ही है, हाँ। ये आत्मा के अंदर होते हैं तीनों गुण। हाँ। हम्म। उसमें ये है कि ज्ञान भी आत्मा है, दर्शन भी आत्मा, चरित्र भी आत्मा। अपने आप को जानना, अपने को पहचानना और अपने में ही रमन करना, ये उसके अपने ही तीन भेद करके बताए गए हैं, जबकि है एक ही। भेद करके अगर बताते तो हम कहते हैं ये व्यवहार नए से कहा गया, व्यवहार से। निश्चय में तो ज्ञान मात्र आत्मा, ज्ञान मात्र वो है ये। तो यहां पर व्यवहार की बात आ रही है कि ज्ञान दर्शन चरित्र ये भी व्यवहार है। वास्तव में तो आत्मा एक ही है, ज्ञान, तू एक सदा ज्ञायक ही है, ज्ञायक मात्र ज्ञाता। तो इस प्रकार से ये भेद विज्ञान हुआ। और हे को छोड़ उपादे, शरीर को छोड़ आत्मा, यानी हे को छोड़ना, उपाधि ग्रहण करना, शरीर को छोड़ना, आत्मा ग्रहण करना, संसार मार्ग या आश्रम को छोड़ मोक्ष मार्ग को उपाधि, संवर का मार्ग पकड़ा। संयम लेकर किसने? हरकेशी मुनि ने। संयम लेकर तप करके वे हरिकेशी महामुनि मोक्ष चले गए। किसका आश्रय लिया? स्वयं का। ऐसा संवर भावना का सुफल है। ये है संवर भावना की बात। आगे देखिए। महाराज जी भावना टीका ही नहीं जाता अंदर इतना, क्या जितनी हुआ? मर्जी। मैं क्या टीका ही नहीं जाता अंदर महाराज जी, तभी विचार आ जाते हैं, कभी कुछ आ जाता है, अंदर ठहरा ही नहीं जाता। हाँ, वो तो देखो जो ये। विचार आ रहे हैं उसको जान कौन रहा है कि आए हैं? नहीं वो तो सारा कुछ नहीं ठीक नहीं, है। जब आए जो तभी एक्सपेरिमेंट करना है। जो विचार आए हैं ये किसने जाना? उनको मात्र जानना है और कुछ नहीं, उसके साथ जुड़ना नहीं है, कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी। और महाराज ये जी कई आपको बार तो मालूम सही होगा। नहीं होता तब जुड़ जाते हैं। महाराज जी कई बार तो समझ आ वो जाती है, आप कई बार बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अनादिकाल से हमारे संस्कार क्या है? अनादिकाल से। जो तो काफी टाइम हो जाता है ना जुड़े जुड़े, तब पता हाँ, तो चलता है ऐसा ही है। कि- अब जो इस समय आपको ये अवसर मिल रहा है, हाँ इससे जी। आप क्यों नहीं समझ पाते कि हमारा ट्रैक अब सही दिशा में आ गया? इससे पहले तो इतना कभी हुआ नहीं। हाँ जी। तो फिर अब ये लाइन पे आ रही है। और ये भी आपको मालूम है कि वेश, बाह्य जो क्रिया है, बाह्य वेश या बाह्य लिंग मुक्ति का कारण नहीं है। हाँ। सिर्फ आत्मा का आश्रय लेना ही मुक्ति का कारण। तो आत्मा का आश्रय लेने के लिए ये इसमें बताया गया था समय सार में, हाँ जी। ये इतना कठिन भी नहीं है, ऐसे शब्द आया था। इसका मतलब कठिन तो है, पर इतना कठिन भी नहीं है, क्योंकि अनंतों ने ये काम किया है। महाराज जी यदि आसान होता तो सभी मोक्ष में चले जाते, फिर तो हम भी चले जाते। नहीं नहीं नहीं, आप दूसरी तरफ सोचो ना, कि अनंत गए भी तो हैं। हाँ ये तो नहीं वो हमारी ये तो हमारी पुरुषार्थ की कमी है। नहीं वो तो बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल आप सही कह देखो ना, अभी रहे हो। अब सुबह चर्चा हो रही थी, हाँ वो जी। ये नेहा की मम्मी के साथ हो रही थी। क्या कह रहे थे कि भी मैं ये क्लास अटेंड क्यों नहीं करती? कहती नहीं, वो सुबह तो प्रवचन में टाइम लग जाता है, फिर इस टाइम जो है 3 बजे की ना जाप पे जाना पड़ता है। मैंने कहा, जाप में जाना पड़ता है? तो अब आप ये सोचो कि जाप और इस स्वाध्याय में अंतर क्या है? जाप बिल्कुल। करने से, ये क्लास 5 की पढ़ाई है और वो जाप नर्सरी की पढ़ाई है। नहीं, नर्सरी की बात नहीं है। जाप जो है वो धर्म नहीं है। वो तीन ऑप्शन है उसमें। या मतलब तो जी वो क्रिया कर पुण्य रहे हैं, होगा, वो क्रिया कर रहे हैं, है ना? क्रिया कर रहे हैं ना वो तो। जाप जो है ना, जाप धर्म कब बनेगा? जब आप अभी ये देखो, हमारा 2-3 दिन से यही चल रहा है ना, सिद्धों का स्वरूप क्या है, आत्मा का या अरिहंत का स्वरूप क्या है, उसको कितनी गहराई से आपने समझा है कि उनके स्वरूप को समझकर फिर अपने में वो उसी का प्रतिबिंब को अपने में अनुभव करते हुए उसको, उसके आश्रय से काम होना है। समझे ना? तो यदि आप नवकार मंत्र पढ़ रहे हैं और उस समय आप उस अरिहंत परमात्मा की जो गुणों को देखते हुए वो
आपकी अनुप्रेक्षा में आ जाए, कि अपने आप में ध्यान चल जाए कि मैं भी वैसा ही हूं, मैं भी अरिहंत ही हूं। उस अरिहंत का जो प्रतिबिंब वो हमारे में नजर आ रहा आए, उसको वंदन करें, उनकी स्तुति करें, वो है निश्चय में महाराज स्तुति। जी पता है, जाप चलता होता है, पीछे बैठे बातें करते होते हैं। मैंने अभी क्या कहा है, तीन चीजें हैं इसकी हाँ। जाप में। नंबर एक, धर्म कब होगा? जब आप अपने आप में स्थित हो जाते हैं। हाँ ठीक है, जी। इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। जब तक अपने आप में स्थित नहीं हो तो धर्म नहीं है। इसका धर्म। मतलब ऑप्शन बची दो, दो ऑप्शन बची, पुण्य या पाप। हाँ अगर जी। तो आप उस समय बिल्कुल ध्यान पूर्वक जाप कर रहे हो, इधर उधर की बातें नहीं कर रहे, कोई भी कथा नहीं कर रहे, तो पुण्य बंद हो गया। और अभी जो ऐसे कह रहे हैं कि पीछे बैठे बातें करते हैं, तो जाप भी कर रहे हैं और बातें भी कर रहे हैं, ये तो पाप कर रहे हो। अब देखो, एक ही क्रिया है, प्रोसेस एक ही है, नहीं, जो जाप है। महाराज जी तो जाप जाप में कर रहे धर्म हैं, भी जाप कर है, रहे हैं, पुण्य भी है, पाप भी है। पाप भी है। पीछे ये बैठे तो जो इतने बंदे बैठे हैं वो तो बातें ही करते हैं ना, दूसरे। वही वो तो तो कह रहा हूं ना। जाप इसका मतलब हम लोग सही ट्रैक पर नहीं है। है, सही ट्रैक पर नहीं है। बस ये समझ लो। क्योंकि हमारे किसी भी शास्त्र में जाप का वर्णन ही नहीं है। दिखा दो आप मेरे को कि आगे 32 आगम है, 32 आगम किसी में लिखो जाप करो, या भगवान ने जाप किया हो कोई। हमारे आगमन में तो यही है ना कि आत्मा में रहो। वो तो यही कहते हैं कि आत्मा में स्थित हो जाओ, आत्मा में स्थिर हो जाओ, बस यही है। मात्र एक इतना सिंपल सा फार्मूला दिया हुआ है, वो है। तो अब महाराज जी देखिए। सारे हाँ, सारे शास्त्रों का सार तो यही है ना कि आत्मा में रहो बस। बिल्कुल यही तो है। पर उसमें रहने के लिए हमें उनके सारे शब्दावली का, गुणों का सारा देखो तो है नॉलेज तो ही है। होना चाहिए ना, कि आत्मा हाँ, है क्या चीज, है आत्मा है क्या चीज़? है क्या। तो तभी रहा उसकी जाएगा, नहीं रहा ही नहीं जाता। वही तो है ना, जो अब इतने मतलब टाइम से जो समय सार किया, या और शास्त्र किए, या आचार्य सूत्र किया, अरे या इस समय पर अंतिम थोड़ा ही सूत्र किया किए। गया ना, हम बहुत लेट लगे, उसमें भी चलो, बीच में कई क्लासेस ऐसा बीच में। है, जब जागे तब सवेरा। हाँ जी, बस ठीक है। अंतिम जितनी समय भी, अंतिम समय भी आपकी दिशा बदल जाए तो दशा बदल जाती दशा बदल जाती है, बिल्कुल सही बात है जी। है, अंतिम समय में भी। और ये हमारा, हम अपने आप पर इसका गर्व महसूस करते हैं कि हमारा इतना पुण्य है कि हमें ये वाणी, ये दिशा मिल रही है। मिल रही है, बिल्कुल सही और बात है गुरु जी। और ये भी बात है, ध्यान रखो, कि ये पुण्य का उदय है ना, पुण्य का उदय है। और हम्म, किसी भी कर्म की स्थिति बंद होता है उसका, उसकी कोई ना कोई बुनियाद होती है। जैसे कोई एफडी होती है, इतने समय तक ये काम करिए, इतना रहेगा, ऐसे ही पुण्य का भी तो समय है ना। समय है, जब बिल्कुल तक सही। पुण्य उदय में है, तब तक कर लो। जब पुण्य खत्म हो जाएगा, तो आप ये भी नहीं कर पाओगे। हाँ महाराज जी, नहीं होता। कई बार क्लास ही नहीं लगाई जाती, जितनी मर्जी अपने मन में भाव भी होता है तब भी नहीं लगाई जाती। मैं वही तो कह रहा हूं। अब ये सोचो ना कि जो पुण्य मिला हुआ है, जब तक पुण्य है, जब तक, अब देखो, जब पुण्य होता है तो वो चीज आपको मिली हुई है। अगर वो चीज बिछुड़ जाती है, तो फिर वो किसके फल के कारण है, कौन से कर्म के कारण है, बता सकते हो? महाराज, किसी महाराज पुण्य से अपने आपको, पुण्य से आपको अंतर। कोई वस्तु मिली है, वैभव मिला है, धन मिला, जो भी मिला है, हम्म। और वो वैभव जो है वो छूट जाए, या वो खत्म हो जाए, तो वो कौन से कर्म का फल है? महाराज जी अंतराय पाप कर्म कर्म है। अंधक है। अंतराय कर्म तो नहीं, काम नहीं करता। वेद नहीं, पाप ज्ञानावरणी और कर्म है। वेद नहीं है। नहीं नहीं, वेद नहीं नहीं, नहीं नहीं, पाप कर्म। तो फिर मोहनीय कर्म होगी। नहीं। अब ठीक। ये कह सकते हो, मैं वैसे वो उसको सही नहीं कह रहा। कुछ का जवाब आ सकता है कि पाप का उदय हो गया, हम्म, हाँ, जो तो कह ही देते भी पाप का उदय कह हुआ। सकते हैं ना, परंतु ये भी गलत है। अब कैसे प्रूव कैसे करेंगे? भगवान का संवत्सरण लगता है, हम्म, तो किसका फल है? वो पुण्य का फल है ना। हम्म, उनके पुण्य का उदय है तो संवत्सरण लग रहा है ना। हम्म, और संवत्सरण किसी निश्चित समय तक होता है। हम्म, जब वो संवत्सरण संवत्सरण समाप्त होता है, इसका मतलब पाप का उदय हो गया। नहीं होता। नहीं नहीं। हाँ, अब वो बात है। उसका मतलब वो पुण्य का, जो पुण्य समाप्त हो गया,
पुण्य का उदय था, वो उदय खत्म हुआ है, पाप का उदय नहीं हुआ। नहीं। तो इसी तरह से समझो कि जब तक हमारा पुण्य का उदय है, इसका पूरा लाभ ले लें। इधर उधर की बातें छोड़कर हम अपने आप में स्थित होने का प्रयास करें, क्योंकि अनादि काल की ये परंपरा या जो संस्कार बने हुए हैं उनको तोड़ना इतनी आसानी से नहीं है। इतने ही जन्म इसमें हो सकता है परिश्रम करना पड़े तब जाकर मिले, लेकिन आप उस लाइन पर तो आ गए ना, इस बात का संतोष रखो। तो भावना भाते भाते कई जीव मोक्ष चले गए, गए ना। भावना भाते भाते कई जीव मोक्ष चले गए, नहीं जाते हैं। क्यों? भावना तो भारे है। वो बोल देते हैं भावना, ये जो हम बताते हैं ना, वो जो ये दे बड़ा देवल भाग रहे पर्दे से जो बिन, ये भावना ही तो भारे है ना। तो इससे हो जाएगा क्या? उससे वैसे भावना कर्म भी भाना करना ही पड़ता पर्याप्त नहीं है, ये पॉइंट है, ये है। वैसे पुरुषार्थ पुरुषार्थ करना पड़ेगा। भावना भाते भाते स्वयं में आ जाए तब है। इसलिए आ रहा है ना, ये भावना भाना ही पर्याप्त नहीं है। ये हमने तो 12 भावना रट ली, राजा राणा छत्रपति हाथिन के सवार, ढोलकी बजा के भी और वैसे भी वो बोल लिया, उससे कुछ नहीं होगा। इसी तरह से जो हम जाप कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उससे नहीं होगा जब तक वो करते करते आप अपने आप में स्थित नहीं होते, तब तक कुछ काम नहीं। देखो बात क्लियर हो रही है। हम उसको ये नहीं कहते कि मत करो भाई। अगर वो आप शुद्ध भाव से कर रहे हैं, मान लो आत्मा में स्थित नहीं हो रहे, पर उस समय पाप से बचे हुए हो, तो वो पुण्य बंद हो रहा है। यानी संबर जो है, संबर दो तरह का माना जाएगा, एक पाप का संबर, एक पुण्य का संबर। तो उस समय आपने पाप का संबर तो कर लिया, पुण्य का संबर नहीं है, पाप का तो संबर कर ही लिया, पुण्य तो आ रहा है। लेकिन जब तक दोनों का संबंध नहीं होता तब तक निर्जरा नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल स्पष्ट है तुरदहन सूत्र के 30वें अध्याय में, संबर पूर्व पूर्वक की ही निर्जरा। निर्जरा होती है, बिना संबर के निर्जरा नहीं है। तो यहां है कि भावना भाना ही पर्याप्त नहीं है, उस भावना का स्वरूप समझकर तद रूप स्वस्वरूप हो जाने से मुक्ति है। देखो बिल्कुल क्लियर है बात। उसकी भावना का स्वरूप समझकर तद उसी रूप में स्वस्वरूप हो जाने से मुक्ति है। अपने स्वरूप में ही स्थित हो जाना, जैसा उन महापुरुषों सत्पुरुषों ने किया वैसा स्वयं करें तो मुक्ति है। वो भी अपने आप में स्थित हो गए। क्या किया संबर भावना में उन हरिकेशी मुनि ने? शुभ अशुभ समस्त भावों से होने वाले कर्म आश्रयों को निरुद्ध। किसको किया? शुभ अशुभ दोनों, पाप का भी और पुण्य दोनों का संवर किया। इनको समस्त भावों से होने वाले कर्म आश्रम को निरुद्ध, अवरुद्ध किया, पूर्णता रूप दिया, ब्रेक लगा दी, बैरियर लग गया। जिन जिन कारणों से कर्म आते हैं उन सबका समवेत संवरण, समवेत मतलब एज ए होल, कंप्लीट संवरण, निवारण, निर्वित कर पूर्णतः सर्व प्रवृत्तियों से परे हो आत्मवृत्ति रूप संवर कर लिया। ये है शब्द आत्मवृत्ति, आत्मा में वर्तन हुई। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं, शुद्ध संवर किसे कहा। बात तो क्लियर होगी अब, और क्लियर आ जाएगी। यहां एक उदाहरण, क्या दृष्टांत, क्या ये एक सत्य कथा है। भगवान पार्श्वनाथ के परंपरा शिष्य, मतलब भगवान महावीर से पहले भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा के थे, उन्हीं के शिष्यों में से एक शिष्य थे, नाम था उनका काला सिवेसिय अनगार। काला सिवेसिय अनगार। इन्होंने भगवान महावीर के एक स्थविर भगवंत से पूछा। देखिए काला सिवेसी कौन थे? भगवान पार्श्वनाथ की भगवान परंपरा के। पार्श्वनाथ। और भगवान महावीर के एक स्थविर भगवंत थे, उनका नाम नहीं दिया यहां। उनको मिले और उन्होंने सोचा ये कौन से संत है। वो तो पार्षद परंपरा के थे, उनको इसका पता नहीं था। तो मन में शंका की पता नहीं ये धर्म को जानते भी है कि नहीं जानते। तो उन्होंने उससे मिलकर प्रश्न किया
क्या आप समाई का अर्थ और प्रयोजन जानते हैं? महाराज जी, ये परंपरा शिष्य और स्थविर भगवंत क्या होते हैं? परंपरा तो है, जैसे अब हमारे इस समय परंपरा भगवान महावीर की चल रही है, तो महावीर से पहले परंपरा किसकी थी? भगवान पार्श्वनाथ की, पार्श्वनाथ जी की। उनके शासन की थी। जी। और स्थेवर कौन होते हैं? जो तीन तरह के स्थेवर होते हैं। एक होते हैं वय स्थेवर, जिनकी आयु 60 से ऊपर जैसे हो गई हो, वय स्थेवर। एक होते हैं दीक्षा स्थेवर, जिनकी दीक्षा 20 साल से अधिक होगी हो, दीक्षा स्थेवर। और एक होता है श्रुत श्रुत स्थेवर, स्थविर। जिनको ये आगमों का ज्ञान हो, वो उस स्थेवर कहलाते हैं। ऐसे है। तो ऐसे वो गुरुदेव शब्द के, तीसरा कौन सा बोला आपने? श्रुत तीसरा? एक तो स्थविर। आयुष, आयुष हो अच्छा, गया क्रोध। दीक्षा का, और आगमों का श्रुत। श्रुत। तो बोले ये, हाँ, थोड़ी क्लियर नहीं है, कट कट के आ रही, समझ नहीं आ रही कई गल्ला। अच्छा, हाँ जी, सबको कई। सबको कट के आ रही है? हाँ, मेरे को तो कट कट के ठीक आ आ रही है। रही है। हाँ जी, हमको भी कट के आई, तभी इसका समझ मतलब नहीं आ आपका रहा। नेट में कोई प्रॉब्लम है। नहीं गुरुदेव, थोड़ी सी आ रही है, कटके आ रही है। आ रही है। तो फिर हम्म। हमारे प्यारी आ रही है रश्मि। नेट तो हाँ, सही, थोड़ी सी आ रही है। हाँ, हाँ। नेट तो ठीक चल रहा है। हल्की सी कटती है। हाँ। हम्म, हम्म। चलो जितना समझ आ जाए, क्या कह सकते हैं। कोई टेक्निकल पॉइंट वैसे तो नेट तो आ रहा है, नेट में तो लाल बत्ती तो कोई नहीं है। चलिए। तो उन्होंने भगवान महावीर के एक स्थेवर से भगवान से पूछा। स्थेवर का नाम समझ आ गई बात? हम्म। हाँ जी। अभी जैसे जो हमारे सुदर्शन मुनि की परंपरा में क्या नाम है, प्रकाश मुनि। प्रकाश मुनि जी, प्रकाश मुनि। प्रकाश मुनि। वो स्थेवर नहीं, उनको स्थेवर बोलते हैं। हाँ, स्थविर बोलते हैं। हाँ, वो वो स्थेवर सेठ मुनि ना? ना, प्रकाश मुनि को स्थेवर बोलते हैं। तो है। हाँ, वही है। वयोवृद्ध है। वयोवृद्ध भी है, और उस दीक्षा से हिसाब से भी है, और शास्त्रों के हम्म। हिसाब से भी, ऐसे शास्त्रों के हिसाब से भी बिल्कुल। किसी भी तरह से। अब दीक्षा के हिसाब से तो हम स्टेबल नहीं है, पर हम आयु के हिसाब से स्टेबल कहलाएंगे, तभी तो स्टेबल कर रहे हैं हम यहाँ। तो ये उन स्टीवर भगवान से उन्होंने प्रश्न क्या पूछा, क्या आप समाई का अर्थ और प्रयोजन जानते हैं? अब पूछने का स्टाइल क्या था? क्या आपको पता है कि समाई का अर्थ क्या होता है, प्रयोजन क्या? इसका मतलब उनके मन में शंका थी कि ये नहीं जानते होंगे। प्रश्न पूछने का उनका जो स्टाइल था, इससे ये अर्थ होता कि उनको शंका हुई कि इनको कुछ पता ही नहीं है धर्म क्या होता है। तो वो पूछते, क्या आप समाई का अर्थ और प्रयोजन जानते हैं? यावत, क्या आप कायद सर का अर्थ और प्रयोजन जानते हैं? यानी 6 बातें पूछी। क्या समाई का अर्थ और प्रयोजन जानते हैं? क्या संवर का प्रयोजन अर्थ जानते हैं? क्या संयम का अर्थ और प्रयोजन जानते हैं? क्या प्रत्याख्यान का अर्थ और प्रयोजन जानते हैं? क्या विवेक का अर्थ और प्रयोजन जानते हैं? क्या कायद स्वर्ग का अर्थ या प्रयोजन जानते? नहीं, 6 बातें पूछ ली। कौन कौन सी? समाइक, सामयिक। संयम, सामायिक, संवर, संवाद, संवाद। पचखान, हाँ। विवेक और और व्युत्सर्ग। कायोत्सर्ग। 6 6 बातें पूछी। और 6 बातों का दो दो प्रश्न हो गए कि उसका अर्थ क्या और प्रयोजन क्या है। हम्म। 6 बातों का अर्थ भी पूछा और प्रयोजन भी पूछा, कि इसका मीनिंग क्या है और इसका प्रयोजन क्या है। तो उन्होंने स्थिवर भगवंत ने उत्तर दिया एक ही शब्द में, आया। इतना ही पूरा पाठ आ जाता, आया समाइए सठे जा भी उस गम। यानी आत्मा ही समाई का माही अर्थ सामयिक। है, और आत्मा ही समाई का प्रयोजन है। समझ आई बात? कि आत्मा ही समाई का अर्थ है। जिस समय आप अपने आप में हो, उस समय समाई है वो। और समाई गुरुदेव, का यहाँ पे प्रयोजन का अर्थ प्रयोजन का मतलब, आप मतलब समाई लेकर बैठे हैं, तो आपका प्रयोजन है कि उस स्थिति पर हम पहुंच जाए। एक किसी गेम की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस करते करते आप उस स्थिति तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो वो प्रयोजन आपका क्या है कि मैं इसमें
महारत हासिल करूं। तो इसी प्रकार से समायिक जब आप कर रहे हैं, उस समय आपका प्रयोजन क्या है कि मैं उस अवस्था को प्राप्त हो जाऊं। तो अर्थ भी वही हुआ और लक्ष्य भी वही हुआ। तो इस प्रकार से क्या उत्तर आया कि आत्मा ही समायिक है, और आत्मा ही समायिक का अर्थ है, और आत्मा ही इसका प्रयोजन है। क्लियर बात होगी। समायिक भी, संयम का भी यही अर्थ है, संवर का भी यही अर्थ है, पचखान का भी यही अर्थ है, विवेक का भी विवेक। यही अर्थ है, और कायद सर्ग का भी यही अर्थ है। तो इनके बीच चार प्रश्न और थे। वो क्या? बीच में किसके? समायिक और कायद सर्ग के बीच में चार और थे। वो बता दिया आपको कौन कौन से हैं। हम्म, संवर, उनमें एक था संवर, संयम, संयम, संवर, संवर, पचखान, पचखान, पचखान और विवेक। विवेक। उन विवेक। चारों में एक संवर भी था। ठीक है, तो संवर का अर्थ और प्रयोजन क्या है बताओ आप। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? संवर का अर्थ और प्रयोजन आत्मा ही है। हाँ, हाँ। बस बस, अब बात समझ आ गई ना। हम्म, ये सूत्र ऐसे हैं कि संवर भी उन्हीं छयों में है ना। तो उन्होंने तो एक को बताया, आया समाइए सठ जाबो सकूं, ये आत्मा ही है, और आत्मा के साथ जाव का मतलब यावत, क्षयों के लिए यावत। एक ही कराया। क्षयों, 12 प्रश्न थे, 12 का 12 प्रश्नों का उत्तर एक आत्मा में आया। एक। उनमें संवर का अर्थ और प्रयोजन पूछा, तो संवर का अर्थ आत्मा है, और आत्मा ही इसका प्रयोजन है। संवर यदि कर रहे हैं तो उसका हमारा लक्ष्य जो है, प्रयोजन क्या है, हमें उस अवस्था को प्राप्त हो जाए। कौन सी अवस्था को? आत्मा को, आत्मा को उपलब्ध, अवस्था। यानी आत्मा में स्थित हो जाए, आत्मा के आस चले जाए, वो है प्रयोजन। अर्थात संवर ही आत्मा है, आत्मा ही संवर है। समायिक ही आत्मा है, और समायिक ही आत्मा ही समायिक है। वो सबका प्रश्न उत्तर यही आएगा। दोनों एकाकार हैं, संवर और आत्मा। संवर उसे कहें जिसमें आत्मा प्रकट हो जाए। अब संवर कर रहे हो और आत्मा तो प्रकट हो नहीं रही, इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती है। हमने संवर को बहुत हल्के में ले रखा है, क्योंकि बचपन से ये थोड़ी ऐसी रीत चल गई, बैठा संवर कर ले। जितनी देर, आधा घंटा पौना, जितनी देर का बैठा हो कि देर मुंह पट्टी लगी, संवर हो गया। या सारा दिन अपने कारोबार किया, रात को आके महाराज जी के पास, महाराज संवर करा दो, रात का संवर हो गया। और ऐसे वो संवर उसको मान लिया, जबकि ये जो संवर का अर्थ है कुछ अलग ही है। दोनों में अंतर समझ रहे हो? वहां तो रात्रि में संवर कर रहे हैं, और किसी अपने एक मित्र को भी ले आया साथ में, तू भी चल, हम भी चल रहे, तो वहां चल सोएंगे। अब वो रात को हो सकता है कुछ तो आराम से लेट जाए, सो जाए, और किसी को नींद ना आ रही, और मन में कोस रहा है, यार कहाँ मेरे को फंसा दिया इसने। घर में आराम से गद्दे पे सोते, एसी में सोते, और यहाँ तो नीचे पटक दिया। वो मन में क्या कर रहा हो? व्याकुलता हो रही है ना, आकुलता व्याकुलता हो रही है। संवर कैसे हुआ जी? या बैठे गप्पे चला रही हैं, वी कथा हो रही है, कथा कहानियां हो रही हैं। हाँ, संवर हो रहा है, कहते हैं मैं संवर हो रहा है, संवर। ये बहुत, कई कई संप्रदाय में ये प्रचलित है, ऐसा करते हैं। शाम को आते हैं, धोती कपड़ा पहने और समय के वेश में लेकर, रात की हमारी हो गई, संवर हो गया। परंतु वो प्रैक्टिस के लिए ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन वास्तविकता नहीं है। तो इस तरह से आत्मा प्रकट हो जाए, आत्मैश्वर्य प्राप्त हो जाए, आत्मा स्वयं को, आत्मा को उपलब्ध हो जाए। इसका क्या मतलब है? आत्मा को उपलब्ध हो जाए, आत्मा आत्मा में आत्मा लीन में हो स्थित जाए। हो जाए। आत्मा आत्मा में स्थित हो गया, आत्मा को उपलब्ध हो गया, आत्मा उपलब्धि हो जाए, आत्मा आत्मा को पा जाए। महाराज जी सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाए। हम्म, क्या है कि तमाम उम्र साथ रहे, मुलाकात ना हुई। इस पर बेचारे हम्म, भगवान ने बताया था। वो बोलते हैं, वो आचार्य जी। जिस्म और रूह हम्म, का रिश्ता अजब रिश्ता है, हम्म, जिस्म और रूह का रिश्ता अजब रिश्ता है, तमाम उम्र साथ रहे, मुलाकात ना हुई। एक्चुअल में उर्दू का ये है, उसमें मैंने किताब, उर्दू की किताब में पढ़ा था
उसमें था कि तमाम उम्र साथ रहे, तारुफ ना हुआ। तारुफ का मतलब ये उर्दू का शब्द है, जैसे आपकी क्या मिले तारीफ है, नहीं। हम कहते हैं ना मुलाकात, मुलाकात को तारुफ का हम्म, मतलब इंट्रोडक्शन। उर्दू का शब्द है तारुफ, तारुफ, तारुफ। अब ब्रंच में तारुफ बोलते हैं, तारुफ शब्द है वो। तो उसको हम और सरल भाषा में तो मुलाकात नहीं हुई। तो यही है, अपने से मुलाकात हो जाए, यही हमारा काम है। आत्मा आत्मा को पा जाए, स्वयं स्वयं भू बन जाए। ये व्याख्या प्रगति में से लिया गया है, एक 9 से। आगे देखिए, ये भी उसी व्याख्या प्रगति में है। केवली प्रज्ञप्त वाणी के श्रवण बिना भी, एक इसमें शब्द आता है सोचा केवली, एक असोचा केवली। सोचा केवली और असोचा केवली, दो शब्द सुने हैं कभी? हाँ। केवली दो तरह के है। हाँ, गुरुदेव सुने हैं। सोता बोला, सोता। सोचा, सोचा 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 सोचा। केवली और असोचा केवली। हाँ, नहीं, सोचा हाँ, सुना अर्थ है होगा। गुरु। सोचा का मतलब जो जिनको सुनकर केवल ज्ञान हो वो सोचा केवली है। जिनको सुनकर ज्ञान होता है, केवल ज्ञान हो गया, वो सोचा केवली है। और जो जिनको बिना सुने केवल ज्ञान हो गया वो असोचा केवली कहलाते हैं। हम्म, प्राकृत भाषा में इसका अर्थ ये होगा, सोचा का मतलब। तो यहां पर क्या आ रहा है कि केवली प्रज्ञप्त वाणी के श्रवण बिना भी, असोचा। कौन से केवली हो गए वो? असोचा वाले हो गए ना। असोचा। सोचा के। हाँ, केवली प्रज्ञप्त वाणी के श्रवण बिना भी यदि आत्मा कर्मों का क्षयोपशम करे, तो आत्म ज्ञान, आत्म बोध, शुद्ध बोधि लाभ यावत केवल ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। सुना नहीं है, लेकिन आत्मा अपने कर्मों का क्षयोपशम कर ले। क्षयोपशम करने से क्या है कि वो परतें हल्की हो जाएंगी, होते होते वो केवल ज्ञान का प्राप्ति हो जाएगी, बिना सुने भी हो सकती है। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो हुए ना, क्या वो कहते हैं, प्रत्येक बुद्ध हुए हैं हम्म, ना, स्वयं 4 बुद्ध, प्रत्येक बुद्ध। स्वयं बुद्ध। करकंडू हुए हैं एक तो। हाँ, तो उनको अम्मी उन्होंने कौन सा राजश्री। उपदेश सुना था? हाँ, चिंतन। कोई आया, वो बैल, बूढ़ा बैल देखा, या वो पेड़ का वो पत्ता फल गिरे। खरीद हो गया, या वो इंद्रध्वज थी वो नीचे गिरी पड़ी है, उनको देख के ही बोध हो गया। किसी ने ऊपर इंद्रधनुष लिखा, वो देखते ही वो विलुप्त हो गया, उसको देख के बोध हो गया। तो ये, सूर्यास्त देखते निमित्त, हाँ, निमित्त के मिलने। मतलब उससे अपने आप ही उनके कर्मों का क्षय हुआ, और उससे आत्म अपने आप को बोध प्राप्त हो गया। होना तो काम अंदर ही है, निमित्त हो या ना हो। अगर अंदर में काम हो रहा है तो काम हो जाएगी। अगर निमित्त है पर अंदर में नहीं हो रहा, तो निमित्त का भी कोई फायदा नहीं हुआ। वो तो हम कई बार कहते हैं, हम कई बार समझ में होके आगे, गुरुदेव निमित्त जो मिला होगा हमें भी, चाहे उस समय हम किसी भी कपिल योनि में मुनि को होंगे। हुआ था वो भी यही वाला हुआ था। हैं? क्या कह रहे हैं? कपिल मुनि को जो हुआ था वो भी यही हुआ था। हम बहुत जो सारी, कपिल मुनि देखो को हाँ। ऐसा 16 है, उसमें हम ये कह देते हैं व्यवहार में कि भी उनको बिना सुने हो गया, परंतु बैकग्राउंड में जाए तो पूर्व भाव में उन्होंने सुना हुआ होगा, तभी वो हाँ। स्थिति बनी है। हम्म, इसलिए उसको भी इग्नोर नहीं कर सकते। स्वाध्याय सबसे बड़ा तप बताया गया है, स्वाध्याय से ऊपर कोई तप ही नहीं है। इसीलिए कहा गया कि स्वाध्याय करने से अब क्षोभशम होगा, और क्षोभशम करने से ज्ञान प्रकट होगा। ज्ञान दर्शन चरित्र ये प्रकट होगा तो केवल ज्ञान हो गया। इसमें संवर के बारे में भी आया है कि जिस जीव ने अध्यवसाना वर्णीय कर्म का क्षोभशम नहीं किया। अध्यवसान क्या होता परिणाम। है? अध्यवसान, दू पर भाव में भाव जो से इंसान। आत्मा के भावों भाव। से, भावों के होने की पहले की नहीं स्थिति नहीं नहीं। हाँ, वो अध्यवसाय। जो मन में भाव आ रहे हैं ना, उन्हीं को अध्यवसानी कहते हैं। हम्म, जो भावों में परिणमन हो रहा है, जो आपका जो संकल्प विकल्प आ रहे हैं, वो अध्यवसान है। तो गुरुदेव तो ये कौन सा हुआ, ये भी ज्ञानावर्णीय हुआ कि कौन सा? नहीं, ये, है तो वर्णीय है। अध्यवसाना वर्णीय, यानी जो हमारे भावों को शुद्ध शुद्ध अवस्था में नहीं ले जाना दे रहा ना, ज्ञान का गुरुदेव ये ही, ज्ञान का ही ये है। अध्यवसाय इमोशंस हो गए। तो ये हाँ, चारित्र मौनी हुआ फिर।
भाव कह सकते कि भाव है, वो भाव हमारे मतलब अ, निराकुल नहीं है। भाव आना ही कर्म बंध का, ये बहुत काफी लंबा चला था समय सार में, कि अध्यवसानी कर्म बंध का कारण है। चाहे मैं वो शुभ भाव कर रहा हूं, चाहे अशुभ भाव कर रहा हूं, ध्यान दीजिए, शुभ कर रहा हूं या अशुभ कर रहा हूं, दोनों ये भाव जो है, शुभ भाव भी है अशुभ भाव भी है, दोनों कर्म बंध का कारण है। हाँ, दोनों ही कर्म वही बंध का होता है। कारण है। तो ये अध्यावसाना वर्णी कर्म कैसे बनते हैं, ये प्रश्न है। कभी शुभ, कभी अधिकांशतः अशुभ अध्यवसाय होते रहते हैं। कभी शुभ और कभी अधिकांशतः अशुभ अध्यवसाय होते रहते हैं। अशुभ में आते हैं कौन से? हिंसा आदि हम्म। 18 वापस्थान, ये तो अशुभ में है ना। हिंसा, हाँ। झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, क्लैप, विकल्प, शून्य, पर, रति, रति, माया, मिथ्या दर्शन, मिथ्या दर्शन, ये आ गए सारा, 18 पाप हो गए। और उससे अशुभ, ये अशुभ कर्म बनेंगे, पाप कर्मों का बंद होगा। और उसका हम्म। फल क्या मिलेगा जी? नरक या अधोगति। तिरंज। अधोगति कौन सी? नर्क या त्रेंच या दुर्गति। 25 बोल में बताया था कि हम्म। दुर्गति भी चार है, सुगति भी चार है। हम्म। दुर्गति चार कौन सी है? दो तो क्लियर है, नरक और हम्म। त्रेंच। हम्म। मनुष्य दुर्गति भी है और देव दुर्गति भी है। हम्म, जो वो निम्न कैसे? जाति के जो जो मनुष्य तो मनुष्य बन का। गया, परंतु लेकिन अपाहिज है, लूला लंगड़ा है, कोढ़ी है, या ऐसा ऐसा शरीर की हालत है, वो दुर्गति तो है। हम्म। और देव दुर्गति क्या है? कि देवों में वो नीच जाति का देवता बन गया। जिनका मुंह हम्म। काला होता है, जो निंदा करते हैं। किल्विशी, हाँ, किल्विशी। वो किलिशी देव होते हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे देव ऐसे होते हैं जो सिर्फ परमाधामी। वो नौकरी करते रहते हैं उनकी, बड़े हम्म, देवों हम्म। की। ये करो, वो करो, सफाई करो, ये करो, इस तरह की हम्म। होता है वहां भी। वो भी एक तरह हम्म। से शेड्यूल कास्ट की तरह इस्तेमाल होते हैं। है तो हम्म। जैसे मनुष्य है। कोई ये कहे ना, किसी से पूछा भी तो कहाँ रहते हो, बता राष्ट्रपति भवन रहता हूँ। अच्छा, ये करते क्या हो? कहता मैं सफाई का काम करता हूँ ना। ये सफाई कर्मचारी भी तो वहां रह रहे हैं ना। वो हाल हम्म। है इन देवों का। तो इस तरह से ये गति जो है, अधोगति मतलब नरक या मनुष्य दुर्गति या देव दुर्गति। और शुभ अध्यवसाय अर्थात 9 प्रकार के पुण्य प्रवृत्तियों में मन वचन काया को लगाना, उससे पुण्य बंद होगा। और पुण्य बंद भी तब होगा जब वो किसी निस्वार्थ भावना से किया जाए। उसके हम्म। साथ अगर छल कपट कर लिया जाए, क्रोध, मान, माया, लोभ भी साथ में आ जाए, तो वो पाप का बंध भी है। पुण्य बंध क्या है? जैसे दान दिया, और दान दे के अकड़ रहे हैं और अहंकार। अपना मान सम्मान करवा रहे हैं, या उसका प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बार ये हमारे इसमें जो वो लिखते हैं ना, आज का विचार, उसमें एक ऐसा एक दिन आया था कि सेवा का उच्चारण प्रदर्शन नहीं होता। जो सेवा का कार्य है, उसको बोला कहा नहीं जाता कि मैं सेवा कर रहा हूं, और उसका प्रदर्शन भी नहीं होता। वो है सेवा। मेरे को एक बात बड़ी पुरानी है लेकिन आज तक भूला नहीं मैं। एक महाराज ने प्रवचन में बताया था कि असली जो समाज सेवा, जो सही सेवा है, उसका अर्थ क्या है। कि आप कोई सेवा कर रहे हो, समाज सेवा कर रहे हो, निस्वार्थ अगर कर रहे हो, तो है पुण्य। और यदि उसमें हल्का सा भी स्वार्थ रख लिया, तो इतना पाप है कि 84 लाख योनि में अनेक बार घूमना पड़ेगा। अब वो बात जो है उन्होंने दृष्टांत देकर समझाई थी, मैं आपको बता रहा हूँ वही बात। क्या बताया उन्होंने? कि एक व्यक्ति समाज के अंदर बहुत टाइम देता है, बड़ी सेवा करता है। वो संस्था के लिए निर्माण हो रहा है, या मान लो मंदिर का वो मंदिर वाले संत थे, तो मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो दिन भर उसको देख रेख करना, भी काम ठीक हो रहा है, मजदूर ठीक काम कर रहे हैं, उनकी हाजिरी लगाना, और मजदूरों का हिसाब किताब करना, और शाम को उनका पैसे भी देना। कोई हेरा फेरी नहीं। कुछ उसने अपना कुछ स्वार्थ नहीं रखा उसमें। ठीक है। परंतु, अब परंतु शब्द लग गया।
शाम को उन मजदूरों को कहता है भाई सौदा लेना तो मेरी दुकान पे ले लेना। क्या मतलब हुआ? ये अपना इनडायरेक्टली, मुनाफा। इनडायरेक्टली उसने वहां से मान लो 1000 रुपया कमा लिया, तो कहते 1000 बार उसको 84 लाख में घूमना पड़ेगा। हम्म, वो बात मेरे दिमाग में इतनी घुसी कि मैं आज तक भूला नहीं। और मैं लगभग 30-35 साल महामंत्री रहा हूं, मैंने किसी का भी एक नए पैसे का भी इनडायरेक्टली भी फायदा नहीं उठाया। बड़े बड़े पैसे वाले हम तो स्कूल टीचर थे, और किसी ने मेरे को ऑफर भी दी, तेरे को हम फाइनेंस कर दे, तो भाई ये अपना फैक्ट्री लगा लो, ये कर लो, बड़ा इनकम हो जाएगी। मैं कहा बिल्कुल नहीं। और भी परिचित है, कहते हमारे बच्चे को पढ़ा दो, और ट्यूशन के अच्छे पैसे मिल जाते थे। मैं कहा मैं ट्यूशन पढ़ाना ही नहीं, पढ़ाता ही नहीं। मतलब मैंने किसी भी तरह से डायरेक्टली या डायरेक्टली किसी का एक पैसे का भी वो स्वार्थ नहीं। आप तो दुकान पे बैठे तो कभी अपना ये समाज की बात की चर्चा ही नहीं की, धर्म चर्चा कर रहे, ठीक है। ये उन्होंने एक ऐसा हमें सबक दिया, वो काम आया। और उसका कारण ये है कि जो भी सेवा हुई वो निस्वार्थ हुई, और हम किसी के अधीन नहीं हुए। चाहे कोई करोड़पति अरबपति खरबपति था, हम किसी से दबे नहीं। तो ये लाभ हुआ, और उसी का आगे फल मिल रहा है कि हम आज इस स्थिति में पहुंच गए। नहीं तो हमारे हमारे सामने ही ऐसे ऐसे मतलब पदों पे आए थे, जो राजनीति में आगे इलेक्शन लड़ने लगे, ये करने लगे, उसका वो डायरेक्टली फायदा उठा रहे। और उनकी हालत कैसी हुई मैं बताने नहीं चाहता, बहुत बुरी हालत हुई ना। तो ये है सेवा। यानी वो बात आ रही थी कि पुण्य और पाप, पुण्य करने में भी आपके अंदर जो अध्यक्ष भाव कैसे है, कि उस पुण्य के करते करते आप किस तरह के अपने और कषाय पाल रहे हैं। अपने में अहंकार आ गया कि मैं तो बहुत बड़ा दानी हूँ, दानवीर हूँ, कौन सा वो बोलते हैं बादशाह हूँ, है ना। ठीक है, दान कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि संस्थाएं बिना दान के चलती नहीं है। कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ संकेत देना पड़ता है, तो उसके बिना काम नहीं चलता। परंतु ये करने के बाद उसका मान करना, अहंकार करना, ये तो पाप का कारण हो गया। ये बात आ रही थी कि वो कभी शुभ और कभी अशुभ होते हैं जो परिणाम है। शुभ अशुभ से आश्रम, पाप आश्रम या पुण्य आश्रम। अब देखो आश्रम के दो भाग बता दिए, हम्म, शुभ अशुभ दोनों से आश्रम होगा। शुभ है तो पुण्य आश्रम है ना, शुभ अशुभ है ना। शुभ का आश्रय आश्रम और अशुभ का आश्रम, यानी शुभ को रोक देना और अशुभ को रोक देना, ये पुण्य और पाप का आश्रम आ गया। पाप को रोक देना तो पाप आश्रम हो गया, और पुण्य कार्य को रोकना तो पुण्य आश्रम आ गया। दोनों ही आश्रम है। और इन दोनों का ही मोक्ष मार्ग से कोई लेना देना ही नहीं है ना जी। बिल्कुल, ये पर है। हम्म, भाई मोक्ष मार्ग का एक सीधा यानी सटीक उत्तर यही है कि आत्मा में स्थित होना ही एक मुक्ति का कारण है। मात्र एक ही कारण है, और कोई कारण है ही नहीं। जब तीर्थंकर के परमात्मा कह रहे हैं कि मैं भी परम द्रव्य हूं, मेरे आश्रय से भी नहीं होगा मोक्ष, तो फिर आप हिसाब लगा लो कि दोनों। अब ये जो बात है ना, कहीं पर पाप का आश्रम बंद कर लिया, पाप का, पाप आश्रम का बंद कर लिया, तो पाप, पाप का संवर हो गया ना। हम्म, यानी पाप नहीं कर रहा, वो पाप का संवर हो गया। हम्म, इसका एक व्याख्या आई थी उत्तराधर्म सूत्र में, कि काया गुप्ती से किस फल की प्राप्ति होती है। हम्म। काया गुप्ती से किस फल की प्राप्ति होती है, आप देख लेना, मुझे याद नहीं कौन सा अध्याय है उसका। 29वां। हाँ यही होगा। सम्यक उसका प्राकरम। उत्तर आया, सम्यक तो पराक्रम। नहीं, उसका उत्तर आया था कि काया गुप्ती से पाप का संवर होता है, पाप का संवर होता है। हम्म, इसका मतलब पाप आश्रम को खत्म कर दिया ना, पाप का आने हम्म, का रास्ता रोक दिया काया गुप्ती से, तो वो हो गया संवर, बोला ने पाप का संवर हो गया। परंतु उसकी व्याख्या में, टीका में आचार्य आत्माराम जी ने लिखा है कि इस पाप में पुण्य भी निहित है।
कहीं ये समझ लो कि पाप छोड़ दिया तो हमारा संवर हो गया। थोड़ी बात समझ में आ रही है? पाप नहीं कर रहे आप, हाँ जी। पाप छोड़ दिया तो वो अभी पुण्य कर रहे हैं, तो संवर नहीं है। संवर तब होगा जब पाप और पुण्य दोनों ही छूटे। यानी क्योंकि उस ऋषि ने क्लियर किया है ये आचार्य तो आत्माराम आश्रम है, में कि पुण्य भी पाप ही है। पुण्य भी आश्रम है। आश्रम है तो हम्म पाप है ना। हम्म जो हमें नुकसान कर रहा है, जो मेरे को नुकसान दे रहा है, हानि कर रहा है, तो हमारे लिए तो पाप ही है वो। हमारा जन्म मरण बढ़ा रहा है, तो इसलिए पुण्य भी ये है, इसलिए वो उसको भी पाप की कैटेगरी में लेना पड़ेगा। इस तरह से है कि शुभ अशुभ से आश्रम, पाप आश्रम और पुण्य आश्रम दोनों से परे हो तो संभव है। देखिए क्लियर बात आ रही है यहाँ पर, दोनों से परे हो तो संभव है। और यह भ्रांति क्या होती है, अगर उसको आचार्य के आत्माराम जी की टीका ना पढ़े तो सभी लोग यही कहेंगे कि पाप, पाप का आश्रम जो है वो पाप का आश्रम रोक दिया जाए, वो पाप संबर संबर वही होता है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो जीव निरंतर शुभाशुभ भाव और शुभाशुभ योग प्रवृत्तियां करते करते जो अध्यवसाना वर्णीय कर्म बांधता है, ये भाव आ रहे हैं ना, कभी शुभ आ रहे कभी अशुभ आ रहे हैं, उसका क्षोभशम करे। कैसे करे? उन भावों विभावों शुभाशुभ से परे हो जाए। कैसे? तो भाव से हट जाए, विचार, विचारों से, संकल्प विकल्प से हट जाए, और विभाव जो पर भाव उससे हट जाए, शुभाशुभ से परे हो जाए। ये शुभाशुभ से परे होने की बात अ, उत्तराध्ययन सूत्र में समुद्रपाल मुनि का अध्याय है ना, उसकी अंतिम गाथा पढ़ना। अब इतना कौन याद सी नहीं है गाथा हमारे को गुरुदेव? रहता। उसमें यही कौन सी कहा हुआ है गाथा? कि वो अब पुण्य पाप दोनों से परे होकर सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए। समुद्रपाल मुनि के अध्याय में गुरुदेव कौन सी गाथा बताई आपने अभी? उ- अंतिम गाथा। अच्छा। किसकी ने? उत्तराध्ययन सूत्र में समुद्रपाल मुनि का अध्याय है। नहीं, 34वीं गाथा मेरे को सुनाई में नहीं आ रहा। नहीं, गाथा नंबर मैंने बोला ही नहीं, ये सुनाई कहाँ से दिया? मुझे इतना याद नहीं है ना, हमें रटे हुए कुछ। महाराज जी को, गुरुदेव को पता होगा कौन सी गाता है, कौन सा अध्याय समुद्रपाल का। ये अब जो है ना हमारा इतना ही हो गया। गुरुजी नहीं किस गुरुदेव, वाले किस वाले वो आना है? नेट नेट की प्रॉब्लम आ रही तो हमें लगा कि हमें ही नहीं सुनाई में आया, नहीं कहीं ऐसा हो नहीं, गया कुछ। बते वो, बनामी गुरुजी हाँ क्या? 21 वाले आना है लो जी समुद्र आ का। गया, भावना हमारे ने रटा हुआ है। वो हर साल दिवाली पे वाचना करते हैं ना, हाँ इसलिए इसी सिस्टम ध्यान हाँ। में है। देखो, ये अंतर आता है कि किस सिचुएशन में क्या कहा जा रहा है। हम्म। वही जो है ना ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती का चित्त संबुद्धि का अध्याय भी तो है ना उत्तराध्ययन में। हाँ हाँ। जी। उसमें क्या कहा गया है? चित्त 13वां ध्यान। मुनि के, चित्त मुनि के मुंह से कहलवाया गया है, एक्चुअल तो भगवान की वाणी है। चित्त मुनि क्या कह रहे हैं भाई, संभूति यानी ब्रह्मदत्त को कह रहे हैं, भाई तू पाप नहीं छोड़, मतलब पाप नहीं छोड़ सकता, तो थोड़ा पुण्य कर ले ताकि तुम्हें सुगति मिल जाए। अब यहां पर उपदेश क्या दिया कि पुण्य कर। अगर उसी को पढ़ के उसका अर्थ लेगा तो देखो जी हमारे तो आगे में लिखा पुण्य करो पुण्य करो, पर वो किस संदर्भ में कहा गया है कि पाप करेगा तो तुम्हें नीच गति में जाना पड़ेगा, और यदि तू पुण्य करेगा तो तुम्हारे को नीच में नहीं जाना पड़ेगा, उतना दुखी नहीं होना पड़ेगा, इस दृष्टि से कहा गया। और उससे पहले तो उसके साथ चर्चा यही हुई थी कि तो सब कुछ छोड़ के संयम ले ले जैसे मैंने लिया हुआ है। ठीक है ना? ऐसे ऐसे अर्थ का अनर्थ होता है कि हम एक पॉइंट को पकड़ लेते हैं, उसका अर्थ अपने हिसाब से निकालते हैं, उसको ऑलराउंड से नहीं देखते। और अभी हमने जो 2-3 दिनों में सिद्धों का स्वरूप और हंतों का स्वरूप जो समझा है ना, मैंने भी पहली बार इतनी गहराई में समझा, बहुत जबरदस्त गहराई में। गुरुदेव बहुत अच्छा ही समझाया कल, तो बहुत ही अच्छा मैंने लगा। कहा यार मैं तो समझ रहा हूँ। हम कोई कौन से ज्ञानी है। पढ़ के समझ रहे हैं बस, और क्या। हाँ ये है, उसमें आनंद आता है जब बात समझ में आती है तो। इस प्रकार से ये था शुभ अशुभ से परे होना, ये संवर है। संवर को मतलब विशेष बताया कि संवर तभी है जब आप शुभ अशुभ दोनों से हट जाते। ठीक है? क्योंकि कई जगह 25 बोल में भी
आश्रव और संवर के भेद बताए जाते हैं ना, 20 भेद। हम्म, उसमें मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, है ना, ये 5 हैं जो आश्रम के कारण हैं। और इनका विपरीत कर दो तो वो संवर का कारण है। और कई जगह पर मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय तो ठीक है, और योग की क्या लिख दिया, अशुभ योग। अशुभ योग है वो आश्रम बता दिया, और शुभ योग को बता दिया संवर है। हाँ। अब बताओ, आप बताओ, क्या ये सही है? नहीं। ये अशुभ योग को आश्रम बता दिया और शुभ योग को संवर। सोचो जरा। गुरुदेव ये वही है ना, उनके लिए सही है कि जो बिल्कुल पाप में फंसे हुए हैं। हमें बात करनी है व्यवहार भी वो हो जो निश्चय पर ले जाए। अगर हम उसी में अटक गए, शुभ अशुभ में ही अटक गए, तो निश्चय में कहाँ जाएंगे? निश्चय में तो योग ही जो है ना, योग इट सेल्फ, योग के साथ शुभ अशुभ लगाने की जरूरत नहीं है। योग ही आश्रम का कारण है, और अयोग जो है वो संवर का कारण है। तो उस दृष्टि से 13वें गुण स्थान तक, बल्कि 14वें गुण स्थान तक भी आश्रम है। क्यों? योग पड़ा हुआ है, शरीर है, परंतु योग तो है, उससे पहले वाले निपट चुके हैं। प्रमाद और कषाय नहीं है, इसलिए स्थिति बंद नहीं होता। स्थिति बंद का मतलब वो कर्म अगर लगता भी है तो उसकी ड्यूरेशन नहीं है, 0 टाइम, आया और गया, आया और गया, ये है। उस दृष्टि से वो कर्म बंद नहीं। मेरी आपत्ति की लगती है बस। हाँ, आगे देखिए, मात्र भावना नहीं, प्रवृत्ति से पीछे हटो। सुना, संवर भावना भाव भव्यों, भाव भ्रमण से मुक्त होने का यही उपाय है। संवर भावना, पूछा क्या करते हो? संवर भावना भाता हूं ना, मैं भी शुभाशुभ भावों से परे हट जाऊं, मैं भी परे हट जाऊं। मात्र भावना से मुक्ति नहीं। भावना महाराज हाँ जी गुरु जी। ये क्या कह रहे हैं? केवल भावना के नाम से मुक्ति नहीं है। भावना, मात्र भावना से मुक्ति नहीं है। हाँ जी हाँ जी। हाँ, उससे जो मैं हूं वो हो जाऊं, जो नहीं है उससे हट जाऊं। हाँ जी हाँ जी। हमारे कई जगह स्लोगन लिखा हुआ है ये। हाँ जी हाँ जी, बहुत देखा है गुरु जी, कुप कलाम लिखा। तो उन शुभाशुभ भावों और उससे होने वाली शुभाशुभ प्रवृत्तियों से हटकर आत्मवृत्ति में, अपने आप में, अपने स्वरूप में आने से मुक्ति होगी। देख लो, जितना मर्जी पढ़ लो, अंत में रिजल्ट वही आ रहा है जो आपका समय सार की अंतिम गाथा में आ रहा है, कि आत्मा में स्थित होना, आत्मा के को उपलब्ध होना, वही मुक्ति का कारण है। तभी मुक्ति होगी, और कोई कारण हो ही नहीं सकता। क्योंकि मैं ये पाठ कर लूं तो मेरी मुक्ति हो जाएगी, मैं ये तप कर लूं तो मुक्ति हो जाएगी। कहने को ये कहते हैं, देखो इतनी सतियों ने, वो अनंत अंतगढ़ सूत्र में आते, इतना तप किया इसलिए मुक्ति हुई। अरे तप से मुक्ति नहीं हुई, अपने में हमने किया। उसमें तो वो तप करते करते अपने में स्थित हो गए, वो है मुक्ति का कारण। देखा है, 12 ही भावनाओं के दोहे खूब रटते हैं, स्थानकों में लिख लिखा देते हैं, वो लिखे होते हैं चारों तरफ ऐसे, 12 भावना घोटते रहते हैं, पर वैसा होते नहीं। तो मुक्ति कैसे होगी? भावना, भावों में, शुद्ध भावों में आ जाना चाहिए, ये है। अब यही गाथा जो हमने कल डिस्कस करी थी वो यहाँ फिर आ गई, पूर्ण अक्रिय हो। देखो। महाराज जी, जो हाँ, ये अध्यवसाय है, हाँ। इसके भी हम ज्ञाता हैं कि कर्ता भी हैं? अगर आप उसके कर्ता बनते हो तो कर्म बंध है, लेकिन अगर आ रहे हैं उसको इग्नोर करते जाओगे, ये जानने में आ रहे हैं, जानने में तो भगवान, केवली भगवान के सारा लोग जानने में आ रहा है। इग्नोर इग्नोर करते हैं तो अकर्ता हो जाएंगे, और अगर अटेंशन दे दी तो करता है। अब देखिए ना, केवली भगवान जो सर्वज्ञ हैं, पूरे लोकालोक को जान रहे हैं, पर उससे अटेंशन लिप्त हो थोड़ा रहे दे हैं क्या? देते, हाँ, जानने में आ रहा है पर वो इग्नोर करके अपना हाँ, ज्ञान का देखो, उपयोग कहीं एक और लगा एक दो चीजें हैं। एक तो है जानना, एक है जानने में आना। फर्क है। मैं फर्क है। रोटी बना रहा हूं या रोटी बना रही हूं, एक लाइन, रोटी बन रही है, दोनों कौन सा सही है? रोटी रोटी बन बन रही रही है, है। बन रही है।
रोटी बन हाँ, रही है तो इसकी। कर्ता भाव देखो वो आ गया ना। हम्म, ये क्रिया, क्रिया की जा रही है पर क्रिया हो रही है, दोनों में अंतर है। हम्म, वो जानना, जान नहीं रहे, वो जानने में आ रहा है। हम्म, बिल्कुल क्लियर है। आगे हम्म, देखिए, अब ये था वो जो गाथा कल हमने कर चुके हैं, इसको शॉर्ट में ही ऐसे पढ़ लेते हैं। सबने नाणे बिन नाणे या पच्च खाने। ये पच्च खाने में या शब्द जो है ना, ये पच्च खाने, ये या और माँ जो है ना, ये गलती, मिसप्रिंट है ये, पच्च खाने हम्म, है ये। संज में अनन्य तवे चेबोदाने अक्रिया सिद्धि। ये 10 बोल है। श्रवण, नान ज्ञान, विज्ञान मतलब विज्ञान, पच्च खान, पचखान, संयम, संजम, अनन्य का मतलब अनाश्रव, अश्रव। अनन्य का मतलब अनाश्रव यानी संवर, हम्म, तवे, तवे मतलब तप, तप। चेव मतलब और तथा, चेव का मतलब तथा, वो दाने, व्यवदान, व्यवदान का मतलब आत्मा में शुद्धता आ गई, और उससे अक्रिया, अक्रिय हो गया, और उसके बाद सिद्धि, 10वां बोल है सिद्धि। इसमें ये क्रम है। यदि इसमें एक पॉइंट भी आपने मिस कर दिया तो अंतिम स्थिति तक नहीं पहुंच सकते। मान लो आपको ज्ञान तो हुआ नहीं और बाकी सारे काम कर रहे हो, तो सिद्धि हो जाएगी? नहीं होगी। नहीं। ये है, ये व्याख्या प्रवृत्ति 2, 5 स्थानिक 3, 3 में है। इसमें भी हम काफी कई बार गुरुदेव पार्टिसिपेट भी 25 कर बॉल चुके। में आपने बहुत पढ़ाया था। हाँ, ये किया हमने कई बार किया, और कल 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 भी तो किया था इसको हमने। कल भी तो। हाँ, इसमें भी अनन्य का अर्थ अनिरुद्ध करना आया, यानी रोकना, आश्रम द्वारों को रोकना, वो है अनन्य। निरुद्ध करना, उसको, उसका गेट बंद कर देना, संबर कहलाता है। केवली प्रज्ञप्त वाणी श्रवण से हे उपादेश शरीर आत्मा जड़ चैतन्य संसार मार्ग और मोक्ष मार्ग का भेद रूप ज्ञान विज्ञान प्राप्त कर। क्या है? अब वो उसको शॉर्ट में बता रहे हैं, श्रवण से। पहला पॉइंट श्रवण आ गया ना। श्रवण से हम्म, क्या हुआ? आत्मा और शरीर का ज्ञान होगा। कौन सी चीज हे है, कौन सी उपादेय है, कौन सी छोड़ने वाली, कौन सी नहीं छोड़ने वाली, जड़ चेतन का, संसार मार्ग और मोक्ष मार्ग का, इनका भेद रूप ज्ञान विज्ञान प्राप्त करता है। ये श्रवण से हो गया। उससे आत्मा विज्ञाता बनकर विशिष्ट ज्ञाता विज्ञान हो गया, और ऐसा बनकर आत्मज्ञानी बन जाता है, तो स्वभाव और पर भाव का ज्ञाता होता है। हम्म, उसको पता लगे मेरा क्या स्वभाव है, पर का क्या स्वभाव है, स्व समय और पर समय का सब समझ आ गई। हम्म, और पर द्रव्य पर पदार्थ के माध्यम से होने वाले समस्त अनंत पर भावों विभावों से परे होता है पक्षकान है। हम्म, कल बताया था ये कि हाँ। स्वभाव और पर भाव को जानकर पर भाव से परास्त ना हो, वो है ज्ञानी। पच। तो पर भाव से हटना पक्षकान है, हम्म, पर भाव से हट जाना, परे हो जाना, वो प्रत्यक्षान है। और उसी से संयम आएगा। जब पर से हट गया, स्वयं में आ गया, तो कौन सी हिंसा होगी, कौन सा झूठ चोरी मैथुन प्रयोग, कुछ नहीं होगा। तो आ गया ना संयम, उसका फल हम्म, संयम आ गया। और ऐसा करके पर का परित्याग कर संयम लेता, और उसी का फल है कर्म आश्रम को रोकने रूप संवर का प्राप्त होता है। हम्म, संयम का फल आएगा संवर। और संयम लेकर भी यदि हम कर्मों के ढेर इकट्ठे कर रहे हैं, अभी हमें किसी पर टिप्पणी नहीं करनी, पर जो हमारे पास सूचनाएं आती ना, वो व्हाट्सएप पे आती है कि वहां ये जो अब वो भक्तामर का वो चल रहा है, कहीं पर उपसकरण का पाठ चल रहा है, और वो लिखा हुआ है कि जिसको सांसारिक वैभव या वो स्वास्थ्य की चाहिए, वो आए और अपने साथ पानी की बोतल लेकर आए, और लौंग लेकर आए, फूल लेकर आए, और वो उनको इस तरह से, ये बताओ कौन सा है ये? है, क्या कहोगे? और उसकी भीड़ इकट्ठी हो रही है उनकी, और उनका जो प्रचार प्रसार भी खूब हो रहा है, एक नहीं अनेकों हैं। मैक्सिमम, मैक्सिमम। काफी है। और हमारे जैसा कोई होगा ना, तो क्या है, आया बड़ा ज्ञानी आ गया ये सारे बेवकूफ हैं, इतने 99% लोग यही कर रहे हैं, और तुम अकेले वो अपने हो गए हो, हैं? धमका देते हैं, ऐसे ऐसे भी हैं। तो हमें तो किसी को समझाना नहीं है, हमें तो ये बताया कि ऐसे लोग यदि वो कर रहे हैं तो उन पर अनुकंपा करो, अनुकंपा, द्वेष मत करो।
कि इनको भी सद्बुद्धि मिले, इनको भी बोध की प्राप्ति हो, सभी के मंगल में हमारा मंगल है। बजाय इसके हम उनको क्रिटिसाइज करना चाहिए, तुम क्या कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, हम एक दूसरे पर छींटाकशी करना शुरू कर दे, वो नहीं, उस पर करुणा करो। ये बेचारे मनुष्य जन्म मिलकर भी इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ कहाँ से कहाँ जा सकते हैं और कहाँ पे आगे गिर रहे हैं। खैर ये तो अब यहीं पर हम इसको ब्रेक लगाएंगे। तो कर्म आश्रय को रोकने में संवर को प्राप्त हुआ, फिर तप में प्रविष्ट हो, व्यवधान और व्यवधान से अक्रिय होकर सिद्ध होगा। ये देखो क्या, ये हमारे गुरुदेव ने इस गाथा पर अशोक विहार में भी और एक बार शायद फरीदाबाद में पूरे 4 महीने इस गाथा पर प्रवचन किया, एक ही गाथा पर 4 महीने में। बाद में भी लास्ट दिनों में बड़ी तेजी से समाप्त किया था, इतनी व्याख्या की थी इसकी। और सबने ये रट रट लिए थे, ये जो गाथा है ना, सबने नाणे नाणे बचकाने। ये चलिए यहीं पर हम इसको रोकते हैं।